जय बोलो आदिनाथ भगवान की। जय बोलो शीतलनाथ भगवान की। जय बोलो असंभव को संभव कर देने वाले आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य समय सागर महाराज की। की जय। वैसे तो हम लोगों का आगमन मुनि संघ का विदिशा नगरी में अष्टानिक पर्व में ही हो गया था। उस समय सुना तो था कि मुनि श्री प्रमाण सागर जी भोपाल से कहाँ के लिए, राहतगढ़ पंच कल्याणक के लिए जाने वाले हैं। पर बीच में कुछ कार्यकर्ता कहने लगे कि महाराज श्री शायद दूसरे रास्ते से रायसेन होते हुए राहतगढ़ जाने वाले हैं। मैं सुनता रहा, बीच के कार्यकर्ता तो कुछ भी कहते रहते हैं, पर हमें पूरा विश्वास था कि वह विदिशा छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि विदिशा वासियों को उन्होंने प्रारंभिक अवस्था में ही बहुत कुछ दिया है। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के ही आदेश और आशीर्वाद से पहली बार विदिशा में यदि कोई चातुर्मास हुआ तो वह था मुनि श्री क्षमा सागर जी, मुनि श्री समता सागर जी और मुनि श्री प्रमाद सागर जी का। और हमारे ध्यान से उसी समय यह क्षेत्र प्रकाश में आया कि यहाँ शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक किसी विदिशा नगर में हैं और उदयगिरी में उस समय वह प्रकल्प प्रारूप ले रहा था। तो शुरुआत तो मुनिषी के चातुर्मास से ही इस बीज का वपन हो गया था। और उसके बाद जब आचार्य गुरुदेव स्वयं इस धरा पर पधारे, जो कि विदिशा वाले पिछले कई वर्षों से बाट जो रहे थे कि आचार्य श्री ने अपने शिष्यों को तो कई बार भेज दिया है, बस एक ही नारा लगा रहे थे, आचार्य गुरुदेव आपने अपने शिष्यों को तो कई बार भेज दिया, इस बार आचार्य श्री की ही बारी है। और वैसा ही हुआ। आचार्य श्री भी विदिशा पहली बार सन 2002 में आए तो बहुत ही पवित्र दिन आए। वह कौन सा त्योहार था? होली के त्योहार को उन्होंने होली बना दिया, पवित्र बना दिया। होली नहीं, उस दिन विदिशा वालों ने दिवाली ही मनाई। और उसके बाद विदिशा वालों ने कभी पलट के नहीं देखा। वह जैसा गुरुदेव ने कहा, वह एक के बाद एक कदम आगे ही बढ़ाते रहे। और आज जो यह शीतल धाम हम सबको दिखलाई दे रहा है, जो शीतलनाथ भगवान का समोसण, ऐसा लग रहा कि साक्षात इस शीतल धाम में अवतरित ही होने वाला है। और ऐसा हो नहीं सकता, जब शीतल धाम में समोसण आए तो उस समोसण में 12 कोठों में कक्षा में एक कोठा मुनियों का भी होगा। तो उस मुनियों के कोठे में हम सब मुनिराज एक साथ विराजमान रहेंगे। जय हो, जय हो। कल तक लोगों के अंदर बहुत दुविधा थी। क्या दुविधा? 2-3 दिन से चल रही थी दुविधा। महाराज जी आएंगे, कहाँ आएंगे? स्टेशन आएंगे, शीतल धाम आएंगे।
हमने कहा आप लोग कोई दुविधा में नहीं रहें। हम लोग मुनि श्री प्रमाद सागर जी और हम लोगों ने कहा आप लोगों की सुविधा के लिए, सबकी सुविधा के लिए, और जो स्थान आचार्य श्री के चतुर्मास से पवित्र है, जिसकी एक एक रज आचार्य श्री के पद से पवित्र है, उस रजकण उस स्थान पर ही दोनों महाराजों का मिलन होगा, वहीं पर आएंगे। तो ऐसा सोचकर, क्योंकि विदिशा में शीतल धाम से पवित्र कोई स्थान हो ही नहीं सकता, तो ऐसा सोचते हुए आप सबकी सुविधा के लिए ही इस स्थान का चयन किया। क्योंकि इतनी मुनि श्री प्रमाद सागर जी आए और जनता नहीं आए, ऐसी कोई बात हो नहीं सकती। तो सबके लिए कल ही यह निश्चय हो गया था महाराज श्री के द्वारा और हमारे द्वारा कि कल का आगवानी भी शीतल धाम में होगी, और आज के रविवार का, और कल सोमवार के प्रवचन भी कहाँ होंगे? शीतल धाम में ही होंगे। अभी मुनि श्री प्रदेश की राजधानी भोपाल में लंबा प्रवास गुजार के आ रहे हैं। भोपाल वाले उनके धर्माव्रत से तरबतर हो गए हैं। अब उनका प्रवास, वैसे तो विदिशा वाले चाह रहे हैं, चाह रहे ना, क्या चाह रहे? शीतकालीन वाचना इसी शीतल धाम में, शीतल धाम में महाराज जी, जहाँ गुरुदेव की भी एक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन वाचना हुई और चातुर्मास ही हुआ, उसी स्थान पर वह चाह रहे हैं। तो इस प्रकार समय हो रहा है, अभी तो इतनी संक्षिप्त पर्याप्त है। आज मुनि श्री प्रमाद सागर जी समाज को जो मार्गदर्शन, युवाओं को जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो प्रत्येक वर्ग को जो मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, वह लोगों का अंतरंग को छू रही है। ये तो बाहर की बात है, जो दो संत मिलेंगे तो अपने अंतरंग में से मिलेंगे, जो तो आप लोगों के लिए बाहर की बात है। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की जय।